उत्तर प्रदेश होम गार्ड। इसमें पढ़ेंगे हम भारत का इतिहास। जल्दी पढ़ लेंगे। आप 1.5-2x की स्पीड पे लगा के देखना आप आराम से, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, सबको पता है। इनकी पुस्तक है एक भैया है हिस्टोरिका। भारतवर्ष जो शब्द है वो हाथी गुम्बा से लिया गया है। पहली फसल जौ थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इनको विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से। राष्ट्रनीति के लेखक कल्हण हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। आग जलाओगे आप पुरा में ठंड में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है। मनुष्य ने कुत्ता पालतू बनाया। कृषि का नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा दयाराम शानी पाकिस्तान। रावी मोहनजोदड़ो राखलदास बनरी पाकिस्तान सिंधु। चंदूहड़ो अर्नेस्ट मैके पाकिस्तान सिंधु। रोपड़ यगदत्त शर्मा पंजाब सतलज। कालीबंगा बालकृष्ण थापर आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश। ये है जरूरत है हिंड नदी। जेपी जोशी। सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड 2500 से 1750। खोज राय बहादुर दयाराम शानी 1921 में। प्रमुख बंदरगाह लोथल। लिपि भाव चित्रात्मक। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अग्निकुंड से लोथल और अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। काले रंग की चूड़ियाँ अर्थ है इसका कालीबंगन। सिद्धू अर्थ माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा कब्रिस्तान आर्थ 37 हड़प्पा। हड़प लो कब्रिस्तान को हमने। स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हमने हड़प लो। उर्वरता की देवी बोलते थे। गेहूँ व जौ के दाने भी हमने सब जगह से छीन के हड़प लए। अन्नागार जिसमें बहुत हड़प लो। चक्र एवं स्वास्तिक सीपी का पैमाना सवा दांसा बढ़ो। मोहनजोदड़ो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। हाथी का पाल। दिए के साक्ष्य। मोहन जो है भैया दिए में रहते गले हुए तांबे के ढेर। सीपी की पटरी मिट्टी तराजू मातरेवी मूर्ति। ब्रद्र स्नानागार। लोथल से मिली 3 युगल समाधियाँ। दान बाजरे की साक्ष्य। लोकल जो है लोकल चीज़ें ना अपने खेतों करवो चाहिए। दान बाजरा लोकल तो नहीं है, देख लो करो। धान की भूसी। मनका बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से भाई। तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य। चूड़ियाँ। बेलनाकार मुहरें। मिट्टी खिलौने। आयताकार अग्निवेदिका। चंदूहड़ो जो भी कहाँ पे है? गुजरात में। बकराकार ईंटें 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी। अलंकृत हाथी। लिपस्टिक। बनावली जौ हल्की तरह मिट्टी खिलौने। सुरकोटदा घोड़े की अस्थियाँ मिली भाई सुरकोटदा से। कब्र धौलावीरा 10 चिन्ह शिलालेख। स्टेडियम के साक्ष्य। धौलावीरा में खूब हो गुजरात में खूब हो। राखी गढ़ी अन्नागार। वैदिक सभ्यता टाइम पीरियड। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक 1500 से 1000। उत्तर वैदिक 1000 से 600 नैक। सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 10,580 रचनाएं हैं। देवता सोम को उल्लेख है 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र का है विश्वामित्र ने लिखो 3रे मंडल में उल्लेख। 10वें मंडल में बड़ व्यवस्था है पुरुष सूक्त में। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखो गो है। सामदेव संगीत की जानकारी मिलती है। भारत संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। जादू टोना वगैरह विवाह है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमरस व उनके पुत्र उग्रसभा हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। आर्य सभ्यता का श्रेष्ठ होता है। भाषा संस्कृत थी। ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभा एवं संगति चला देने वाली स्त्रियाँ थीं। प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। उपनिषदों की संख्या 108। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। मौक दर्शन एवं प्रवर्तक योग दर्शन। योग कौन करते करके पतंजलि कंपनी के गुरुजी का नाम है उनको रामदेव। न्याय कौन देव हमारे गौतम भगवान। चावर्डक सांख्य जो संख्या सबसे ज़्यादा अभ्यास में मुनियन की है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादनारायण विशेष कर्णाकुलुक। जैन धर्म प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। 23वें पार्श्वनाथ आशुसेन के पुत्र। महावीर स्वामी 24वें वास्तविक संस्थापक। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण चरित्र। महावीर स्वामी का जन्म 540 कुंडलगांव वैशाली। सिद्धार्थ गायतक कुल के प्रधान। तिच्छला लक्ष्मी यशोधरा प्रियदर्शनी जमाली दामाद पुत्री
गृह त्याग 30 वर्ष की नंदी वर्ष में नर्मती ज्ञान प्राप्ति। कैवल्य गृह त्याग 12 वर्ष 42 वर्ष की आयु में जम्मी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हाल के वृक्ष के नीचे। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में। 408 पावपरी। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन का प्रकाश डाला गया। प्रतीक चिन्ह इनको कहा है सिंह। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की मतलब कुछ लोगों की चीज़ें जो लिखी जाती हैं एक पुस्तक में लिखी गई कल्पसूत्र में भाद्रभाव ने लिखी। कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान। मथुरा इनको प्रसिद्ध केंद्र तो खजुराहो जैन मंदिर बनो व चंदेल सातखंड बनवाओ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति गुजरात में बल्लभी गुजरात में अध्यक्ष देवर्षि समाचरण। पुनर्जन्म कर्मवाद विश्वास है भाई साहब। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 563 कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में। 55 नाम सिद्धांत पिता सुदूतन माया देवी मृत्यु 7वें दिन होगी देखभाल। प्रजापति गौतमी सब बुद्ध 16 वर्ष उनते तो गृह त्याग जैसे जो कोई घर त्याग दे तो उन्हें वाहन भीषण इस्तेमाल कहो। प्रथम उपदेश सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में उपदेश पाली भाषा दे। मृत्यु 483 80 वर्ष की आयु में कुछ वर्ष महापरिनिर्वाण कहो जिसे रिवीजन के तौर पर ये क्लास ठीक है। जन्म को प्रतीक कहा है कमल व साण। गृह त्याग कहा है घोड़ा घोड़ा जाए गृह त्याग हैं। जन्म लिए तो कमल फूल में बैठा रहेगी वो साण उठा लेगी। ज्ञान बहु पीपल वृक्ष निर्माण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। प्रथम बहुत संगति ये सब हमने बताए रखी हैं। इनकी हम ट्रिपल अपलोड कर दी हैं लेकिन फिर भी देख लो। 483 में राजगिर महाकश्यप बजाज शत्रु। द्वितीय बहुत संगति वैशाली 383 सावक मीर आला शोक। तृतीय बहुत संगति 251 पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक। चतुर्थी ऐसे ऐसे बौद्ध धर्म 2 भागन में हीनयान महायान विभाजित हो गया। 3 पिटक हैं सुत पिटक विनय पिटक अधिधम्म पिटक। धर्म का प्रचार पाली भाषा में महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह हैं प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम में बहुतो बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। फांसी पर रोमन पेंटियस ने लड़काया चढ़ाया। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब 570 मक्का में जन्मे। पिता अब्दुल्ला माता अमीना 610 में मक्का हीरा नामक गुहा में गिराने की प्राप्ति। 605 मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबत कही गई। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष में खदीना एक विधवा ब्राह्मणी से हुई। मृत्यु 632 में मदीना में दफनाए। 2 को जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उल नबी मनाया जाता है। बात खत्म। फारसी धर्म जैदथ्रूत ईरानी शिक्षाओं का संकलन जैद अव्यवस्था धार्मिक ग्रंथ है जाको जो त्यौहार कौन तो मनाया जाए नवरोज। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने सिखों के पहले गुरु। लंगर पंगत नामक व्यवस्था का प्रचलन करो तिन्ने। जन्म 1469 तलम्बड़ी। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 करतालपुर में हुई भैया। यार हम पढ़ाई कैसे थे मैं समझी में यार। चलो ये रिवीजन करवा देना। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु। उनका मूल नाम लहना। गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने किया। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना की। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में करवा दी। उन्हीं कृष्णों की सहायता करने के कारण बर्बाद। 10वें गुरु अंतिम गुरु। 10 बस अब तूफान उठा बस 10वें गुरु गोविंद सिंह। 1666 में पटना में जन्म। वो आनंदपुर साहिब में रहते थे। खालसा पंथ की स्थापना करी 689 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिकंदर 356 में पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का राजा। गुरु अरस्तु प्लेटो सुखराज। तप्पित में आक्रमण किया। सेनापति शैल को निकटा देवर खर्रेद भारत आया। पहला युद्ध कहाँ लड़ो। युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर। युद्ध को इतिहास में आइडे स्पीस झेलम विशेषता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने मना कर दी। मृत्यु 324 बेबीलोन 33 की अवस्था में हो गई। अजय अकबर बिम्बिसार 544 में गद्दी बैठो मगध की। राजवैद जीवक को बताया महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजो। बिम्बिसार अंग मगध में मिलाया। अब वंश आइयो वंश देख लो सही था एकदम दिमाग सही नहीं। अब एक क्लास लो मूड पर। हर एक वंश का स्थापना हर एक बात पे बिंबी कर दे। हर एक बात को विस्तार से नहीं बताओ जाता। हर एक वंश हर एक बात को विस्तार से बिंबिसार 544 में मगध गद्दी पोटो। याद रखिए महात्मा बुद्ध सेवा के लिए भेजो। अंगराज को मगध में मिला लो। राजगृह जाने अपनी राजधानी बनाई। उपनाम श्रेणिक था बिम्बिसार का।
देखो बिम्बी सार श्रेणिक बिम्बिसार, भाई कोई विस्तार से कोई बात बता रही तो बस रेस्ट लो, वही तुम्हें विस्तार से कोई बात बता देगा। श्रेणिक बिम्बसार की हत्या कर दी अजात पुत्र, बाकी पुत्र अजात शत्रु कर दी। 492 में गद्दी बैठो अजात शत्रु। अजात शत्रु को क्या कहते? कुणिक। अजात शत्रु कुणिक, और या वाने हत्या कर दी तो वाने सब अपनाए लो, कुड़ी हुई हो सब। अजातशत्रु हत्या करके उदयन, फिर अजातशत्रु अगर मान लो तुम अपने पापा मार रहे हो, फिर तुम तो तुम्हारा लड़का मार रहे, तो अजातशत्रु हत्या कर दी आगे पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्री नगर की स्थापना करी और जैन धर्म को अनुयायी तो उदयन। हरेक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अंतिम राजा हरेक शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बदलकर वैशाली करी, अवंती राज्य को मगध में मिलाए लो, उत्तराधिकारी काला शोक। शिशुनाग नाग जो है काला तो काला शोक के तरह द्वितीय बहुत संगति हुई थी। नंदवंत महापद्मनंद अंतिम राजा घनानंद विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद सिकंदर समकालीन था। 3 डिग्री उठा रख दे। शिशुनाग काला शोक हुई द्वितीय बहुत यार। महापद्मनंद अंतिम राजा घनानंद विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 शेड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को वाइश्य आप समझ लेना। शेड्रोकोटस चाणक्य प्रधानमंत्री था। आज 7 पुस्तक लिखी, राजनीति से संबंध है। 322 में राजगद्दी पर बैठा, जैन धर्म का अनुयायी था। अपना भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। इसके मेघस्थनी जो सेल्यूकस राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठा था। मेघस्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 सन मेखला के कर्नाटक में हुई थी। भूख के कारण था युद्ध खत्म हुई। युद्ध बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। चंद्रबिंदु का अधिकारी था। 298 गद्दी बैठा। अमित घात भी कहते हैं। शत्रु विनाशक सीरिया शासक सेल्यूकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार दरबार में आया था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, बिंदु को बिंदी जो तुमने लगाई और भद्दी लगाई दिखाई नहीं पड़ रही। और जैन ग्रंथ में सिंह सेन जैन, जय हो सिंह साहब की जय हो। अशोक बिंदु जो है शोक, बिंदु जो है तुमका शोभा ना है, शोभा से शोक। अशोक उत्तराधिकारी 269 में बैठो। श्रीनगर नगर बैठाओ राजनगर नामक स्थापना। राजगद्दी बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन 271 में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पहले शिलालेख में पशुपति की निंदा। 13वें में कलिंग युद्ध। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता शुभांगी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। 1837 में सर्वप्रथम ब्रह्मपिंजर में पढ़ी। इनकी संख्या 14 अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में हुई। 37 में पढ़े थे, 1750 में खोज हुई। टी पैंथलर ने करी थी। पैंथलर अशोक के पहले शिलालेख की पशुपति की निंदा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या के सेनापति पुष्यमित शुंग ने कर दी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शन देवताओं के प्रिय भी। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर जीविका के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया वगैरह वगैरह। यार कितना आया देखा, इतना ही पढ़ना ज़्यादा यार, धीरे धीरे थोड़ी भी क्लास कर रहे हैं। अशोक खत्म। शुंग साम्राज्य ब्राह्मण जाति का था। 185 में शुंग ने भी डाली। मौर्य और सेनापति ब्राह्मण जाति। मनुस्मृति के वर्तमान रचना की गई। शुंग काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित शुंग को कलिंग नरेश खारगिल ने पराजित किया। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित शुंग। भरूच
स्तूप, भाई कोई स्तूप अच्छो बनो पर पुष्प वगैरह चढ़े, पुष्प में सोने कराया। कुषाणवंश, कुषाणवंश स्थापना कुलूज कट फिशेस, कुषाण है कट फीसेस आलू ले आए। प्रताप राजा कनिष्क था, राजधानी पुरुषपुर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने जो सक्षम बद। कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य रहते थे। चरक संहिता लिखी, पहले सोने के सिक्के कुरान शासकों ने जारी की। गुप्त साम्राज्य, श्री गुप्त था। गुप्त साम्राज्य में प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 में गद्दी पर बैठा। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त ने करी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। प्रथम ने महाराजा धीरज की उपाधि किसे मिली? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। 319-320। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। ज़्यादा चंद्रमा देखे और समुद्र में निरो समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण। समुद्र जो है हरि भगवान परे हैं, शेषनाग गोप हरिशरण था। इलाहाबाद प्रशिक्षित लेख की रचना की हरिशरण ने। हरिशरण ने जागी जाओ इलाहाबाद, हम पढ़ो लिखो जाएगा तो पढ़ाई इलाहाबाद। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है। समुद्रगुप्त के पापा कौन है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त को लौंडा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी अति फायान भारत आया। दूसरे भैया पहले में गुड़ खाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जागी और प्रथम द्वितीय चीनी फायान भारत आया। दरबार में आर्यभट्ट, धर्मंत्री, बुहार में जैसे विद्वान रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने करी थी इसकी नालंदा विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट कुमार पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट युवा पढ़ाते हैं। कुमारगुप्त ने की थी। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख प्रथम कुमारगुप्त प्रथम के शासकों सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूना अभिलेख में हूणों को मलहे कहा गया। जूनागढ़ में जूना लाओ, बाद में मल साफ करो भाई बर्तन वालों। जूना महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करा। सुदर्शन स्कंद भैया शकरकंद खाया हो, अगर तुम झील बनाया हो मुझे शकरकंदी करे उसका। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। भाई साहब गुप्त काल राजा संस्कृत जानते थे। गुप्त कालिदास समझो दास प्रथा तो रखते थे। संस्कृत भाषा प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास कालिदास अभिज्ञान संतुलन भारतीय रचना का अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। चंद्र की उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्य बंद या वर्धन वंश इसका था। पुष्यमित्र था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन खुद ही पुल पर चढ़िए, लेकिन हार ये पुल गिर पड़ो। हर्ष हारिए। वेनशॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में होइनशॉन्ग सिंगा सॉन्ग गाना गाए रहो तो खुद ही गद्दो हर्ष गद्दो दरबार में आया। नालंदा पढ़ने के लिए आया था। होइनशॉन्ग ने शूद्रों को कृषक कहा है। शूद्र थे वे बेचारे, किसानी खेती करते थे, कृषक कहा। बाणवती हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हरचरित कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हरचरित कादम्बरी कितने लिखी? बाणवती। बाण चढ़ाओ हर्ष कादम्बरी पेड़। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रिय दर्शका रत्नावली आनंद कुंभों का प्रयोग स्नेह का स्नेह हर्षवर्धन हो जाता है। नहीं कारण ये कुंभ लगत करके। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश के वास्तविक नेता श्रीगुप्त थे। पल्लव सिंह विष्णु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राज नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था। संस्कृत विद्वान दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित दंडी 10 चोल साम्राज्य। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। चोरी कौन का? विजय। नरकेसरी उपाधि धारण कर। नरकेसरी है राजधानी तंजौर। सब जोर धर रहो विजय आदमी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा। सुंदर राजराज प्रथम ने तो बजाय दो शैव धर्म का अनुयायी था।
राज राजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने नामत पता चलो किन्ने करवाओ। शिव को समर्पित है। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल चोरी करे और बाघ ज़्यादा टागर ज़्यादा तेज भाजन पर रही। परमार वंश की 9वीं शताब्दी में उपेंद्र अथवा कृष्णनाथ द्वारा बस बात खत्म हो। जो ताला इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा भोज जो थे प्रतापी थे। बस भोज नगर स्थापना निर्माण राजपूत वंश सिद्धांती दुर्ग था। राजधानी मिनका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पालवंत आई और स्थापना 795 गोपाल ने कर दी। महान शासक धर्मपाल था। गोपाल पाल लोगों में धर्मपाल को सबसे बड़ा धर्मपाल दो शासक। विक्रमशिला की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल भैया धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करे तो धर्म काम करे ठीक है। धर्मपाल धर्म काम करे धर्मपाल ने कर दी। सातवाहन शासक सातवाहन की स्थापना शिवमुख। सात सात चलोगे न चलो मुख मोड़ के सिमुख। राजधानी प्रतिष्ठान। प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। शीशे की मुद्रा किन्ने चलाई? सातवाहन वंश ने। किन्ने चलाई? शिवमुख ने। ध्यान रखिए शिवमुख शीशे। काले का चैत्य था। अमरावती स्तूप सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थागत थे। कला का द्वारा गुज्जर पतियार वंश। हरिश्चंद्र नामक राजा थे। प्रतापी राजा कौन? तो महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम थे, लेकिन त्रिपक्षीय संघ में भाग लेने वाला प्रथम गुज्जर पतियार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले उन्होंने वत्सराज। मिहिर भोज जो तो प्रतापी राजा तो कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कंदौली को बनाया। आर्यव्यात्री सुलेमान आया था। मिहिर भोज के संबंध में सुलेमान आया। मिहिर मालिक मुझे खाना दो।